केमिस्ट्री आपको समझाने जा रहा हूँ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एल्डोल एंड कीटोल। आज हम लोग बेसिकली जो पोर्शन पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसका नाम है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन पे। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि हम पहले इसी पे बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको। एन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali gives unsaturated aldehyde as the प्रोडक्ट। क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है एल्डिहाइड के, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि सेल्फ एल्डोल कराएंगे कैसे। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से। ठीक है, जो एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल रहेगा वो खुद से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक एल्डिहाइड है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? सबसे पहली चीज ये समझनी है हमको, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर को पूरा बनाते हैं तो सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इससे जो लगा हुआ कार्बन है ये क्या है? अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन लगे हैं ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ इस एल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूल देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये भी एक एल्डिहाइड है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? तो इस एल्डिहाइड से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हो गए बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है? तो मुझे लगता है अब अल्फा हाइड्रोजन को आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन होगा और कितना होगा, ये हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा? ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, तीसरा मैं दे रहा हूं। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यहां पर C डबल बॉन्ड OH तो है, लेकिन इससे अटैच कोई कार्बन नहीं है। तो जिसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, मैंने पूछा कि भाई इन सब में से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो कंपाउंड दिया है उसमें एल्डिहाइड है या नहीं। क्या चेक करेंगे? एल्डिहाइड है कि नहीं। और एल्डिहाइड में भी क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, लेकिन इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नो अल्फा कार्बन। तो जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सो इट डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? दूसरे बात करते हैं ये वाले में। इसमें भी देखो ये एल्डिहाइड है, इससे लगा ये कार्बन है, और कार्बन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अच्छा, इस वाले में देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे लगा हुआ ये कार्बन है, और कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। सो इट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं रिएक्शन और मैकेनिज्म को। उम्मीद है
हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आ गया है, और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स सेल्फ एल्डोल में जाएंगे वो भी समझ में आ गया है। तो मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन था, हमने पिछले सवाल में देखा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, ठीक है। तुमसे सीधे बोर्ड में पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा बोलेगा सेकंड टाइप, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों के लिए उपाय यही है कि हमें मैकेनिज्म आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, जो कि अपने जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज ए बेस। तो NaOH को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ बेसिकली OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है। CH3 को हम लिख सकते हैं कैसे, CH2H। अब ये क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। किसको अटैक करेगा, OH माइनस को, ठीक है। अब H प्लस के फॉर्म में निकलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था एक हाइड्रोजन का था। तो ये H प्लस के फॉर्म में निकला है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो क्या होगा, CH2 2 इलेक्ट्रॉन, C डबल बॉन्ड O H। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं, वापस इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग, किससे कराएंगे, इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O H के साथ। क्लियर है, ये ब्रेक करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। क्यों ब्रेक करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, मतलब कि ये कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा, क्या बनेगा सर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, ये सीधे इसको अटैक करेगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ लोन पेयर हाइड्रोजन CH3, या किस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH2, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O H, सही है। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे H प्लस से, मतलब प्रोटोनेट कराएंगे जो बना है, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H CH2 C OH H CH3। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, एक प्रोडक्ट तो इसी को कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर बन रहा है, सो इट इज एल्डोल। पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में इसको हीट करने के लिए कह देगा, तो जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड C H CH3 1 2 3 4। IPC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो अभी अभी हमने किया एल्डोल कंडेंसेशन को, उम्मीद है सभी लोग को समझ में आ गया होगा। उसी से रिलेटेड अपना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोल है, ठीक है। एल्डोल में क्या होता था, हम लोग एल्डिहाइड लेते थे, कीटोल में क्या होगा, हम लोग कीटोन लेंगे, क्या लेंगे, कीटोन। तो ऐसे कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन in the presence of dilute alkali, ठीक है। ये भी क्या देगा, unsaturated ketone as product, ठीक है। ये सभी लोग समझ रहे हैं कि शुरू में तो कीटोन प्लस अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा और जब उसको हीट करेंगे तब ये चीज प्रोडक्ट मिलेगी हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा कीटोन लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, जैसे CH3 CO CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ये अपना कार्बन ग्रुप है, इससे यहाँ पे अल्फा कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, इस साइड 3 हो गया, सेम इधर भी, ये क्या है, अल्फा कार्बन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3। तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। किसमें है ये, एसीटोन में। क्लियर है।
अच्छा, क्या ये कीटोन कंडेंसेशन देगा क्या? अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं, क्या ये रिएक्शन करेगा? क्या ये कीटोल बनाएगा? आंसर है नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये कीटोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म को। ये है अपना CH3CO CH3, रिएक्शन किससे करना है? डाइल्यूट एल्कली से ही करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं पीछे वाले की तरह, CH2H। क्लियर है? अब यहां से अगर H+ निकलेगा, ये ब्रेक होगा प्लस और माइनस में। यहां से H+ अगर निकलता है तो ये अटैक करेगा OH- पे और क्या बनाएगा? H2O। बचेगा क्या हमारे पास? CH2C डबल बॉन्ड O CH3 विद नेगेटिव चार्ज। सेम मैकेनिज्म होगा। क्या करेंगे इसमें? इसका वापस रिएक्शन कराएंगे CH3CO CH3 से, ये भी ब्रेक होगा प्लस और माइनस में। सही है। कार्बोक्सिल में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है कहां अटैक करेगा? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। क्या बन जाएगा? CO सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CH3 CH2 CO CH3। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा? इसका प्रोटोनेशन करेंगे H+ के प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2COH CH3 CH3। क्लियर है यहां तक? अब अगर इसकी हीटिंग कर दें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें तो यहां से H2O रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा? CH3CO CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। इधर से क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक था। नाम क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन 2 1।